हम पढ़ रहे हैं क्लास 6 के लिए चैप्टर 4 ओके, सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स। तो कल हमने टेबल 4.1 तक रीड कर लिया था। आज हम एक्टिविटी 2 रीड करने वाले हैं। सो टेबल 4.2 लिस्ट सम कॉमन मटेरियल्स, यू कैन ऑल्सो ऐड मोर मटेरियल्स इन कॉलम फर्स्ट। तो हमने यहाँ पे क्या दे रखे हैं, कॉमन मटेरियल्स दे रखे हैं ओके, और हम इस कॉलम फर्स्ट में और भी मटेरियल्स को ऐड कर सकते हैं ओके। बुजो वांट्स टू नो वेदर वी फाउंड सम मटेरियल दैट वर यूज्ड फॉर मेकिंग मोर देन वन टाइप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो बुजो क्या जानना चाहता है, बुजो जानना चाहता है कि ऐसे भी कुछ मटेरियल्स होते हैं क्या जिससे हम एक मटेरियल से बहुत सारे ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। तो कॉलम फर्स्ट दैट आर नॉन टू यू, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है जिसके बारे में हम जानेंगे। नाउ ट्राई एंड थिंक ऑफ एवरीडे ऑब्जेक्ट यू नो दैट आर मेड मेनली ऑफ दीज मटेरियल्स। तो अब हम ये टेबल रीड करेंगे और हम ये जानेंगे कि ये किन मटेरियल से बनी हुई है और उसको हम मतलब या इन मटेरियल से बनता क्या क्या, और उसको कॉलम 2 में लिखेंगे। जैसे डिफरेंट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट दैट आर मेड फ्रॉम द सेम मटेरियल। यहाँ पे बहुत सारे ऑब्जेक्ट है जो एक ही टाइप के मटेरियल से मिलकर के बने होते हैं। सो मटेरियल ऑब्जेक्ट मेड ऑफ दीज मटेरियल्स। तो यहाँ पे मटेरियल्स हैं और इनसे कौन कौन से ऑब्जेक्ट बनते हैं। लाइक वुड है, वुड से चेयर भी बनती है, टेबल भी बनती है, प्लग कार्ट एंड इट व्हील्स। इन सब में किसका यूज़ होता है, वुड का। पेपर की बात करें तो बुक, नोटबुक, न्यूज़पेपर, टॉयज़, कैलेंडर्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा बहुत सारी चीज़ें हैं जो पेपर का यूज़ होता है जिनमें। लेदर की बात करें तो शूज़ हो गया, पर्स हो गया ओके, बेल्ट हो गई, ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो लेदर से बनती हैं। प्लास्टिक की बात करें तो बकेट हो गया, मग हो गई, आपका ज्योमेट्री बॉक्स हो गया, लंच बॉक्स हो गया, बॉटल्स हो गई, और भी बहुत सारी चीज़ें जो प्लास्टिक से मिलके बनी होती है। कॉटन की बात करें तो कॉटन की शर्ट हो गई ओके, कॉटन का कुर्ता हो गया, हैंकी हो गया, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। अब हम यहाँ पे मेटल भी ले सकते हैं। मेटल से क्या क्या बनता है, ठीक है, स्टील ले सकते हैं उसमें, ठीक है। तो और भी बहुत सारे मटेरियल्स हैं जो आपको लिखना है। यहाँ पे एक कॉलम खाली है तो इस कॉलम को फिल करना है और उससे कौन कौन से ऑब्जेक्ट बनते हैं वो भी आपको लिखना है। तो यहाँ पर आपको ये 3 फिल करने हैं। पहले तो 2 आपको कंप्लीट दे रखे हैं, ये 3 के नाम हैं, इन 3 से क्या क्या अलग अलग चीज़ें बनती है वो लिखना है, और इससे न्यू मटेरियल लिखना है और उससे क्या क्या चीज़ें बनती है वो आपको लिखना है। तो आज आपका होमवर्क है ये वाला ओके। सो व्हाट डू वी फाइंड फ्रॉम दीज टेबल्स। तो क्या मिला इस टेबल से। फर्स्टली वी ग्रुप ऑब्जेक्ट इन मैनी डिफरेंट वेज। पहले हम बहुत डिफरेंट वेज में टेबल को ग्रुप कर रहे थे। वी देन फाउंड दैट ऑब्जेक्ट अराउंड अस मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल। अब हमने क्या जाना कि जो ऑब्जेक्ट बने होते हैं हमारे चारों तरफ वो अलग अलग मटेरियल से मिलकर के बने होते हैं। एट टाइम एन ऑब्जेक्ट इज़ मेड ऑफ अ सिंगल मटेरियल, और कभी कभी कुछ जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो एक सिंगल मटेरियल से भी बना होता है। एन ऑब्जेक्ट कुड ऑल्सो बी मेड ऑफ मैनी मटेरियल्स, और कभी कभी एक ऑब्जेक्ट जो होता है वो बहुत सारे मटेरियल से मिलकर के बना होता है। एंड देन अगेन वन मटेरियल कुड बी यूज्ड फॉर मेकिंग मैनी डिफरेंट ऑब्जेक्ट, और कभी कभी बहुत सारे ऑब्जेक्ट एक सिंगल मटेरियल से मिलकर के बने होते हैं। तो यहाँ पे 3-4 चीज़ें हैं, ठीक है, यानी कि हमारे चारों तरफ जितने भी मटेरियल वो डिफरेंट टाइप के मटेरियल से बने हुए हैं। कभी कभी एक ऑब्जेक्ट एक सिंगल मटेरियल से बनता है, कभी कभी एक ऑब्जेक्ट में बहुत सारे मटेरियल का यूज़ होता है, और कभी कभी एक मटेरियल से बहुत सारे डिफरेंट ऑब्जेक्ट हम बना सकते हैं, ठीक है। सो व्हाट डिसाइड्स विच मटेरियल शुड बी यूज्ड फॉर मेकिंग एनी ऑब्जेक्ट। तो क्या डिसाइड करेगा कि हम किस टाइप के ऑब्जेक्ट में कौन सा मटेरियल यूज़ करें। इट सीम्स दैट वी नीड टू नो मोर अबाउट डिफरेंट मटेरियल्स। तो इसके लिए हमें डिफरेंट मटेरियल्स को रीड करने की आवश्यकता है। सबसे फर्स्ट है प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल, यानी मटेरियल्स के अंदर कौन कौन से गुण पाए जाते हैं। हैव यू एवर वंडर्ड वाई अ टम्बर इज़ नॉट मेड विद अ पीस ऑफ क्लॉथ। यानी कि कभी आपने सोचा है कि जो टम्बलर होता है वो कपड़े से क्यों नहीं बना होता। Recall our experiment with piece of cloth in chapter 3 and also keep in mind that we generally use a tumbler to keep a liquid। यानी कि अगर हम चैप्टर 3 के एक्सपेरिमेंट का बात करें और हम देखें कि टम्बलर जो है उसके अंदर अगर हम कुछ भी लिक्विड डालेंगे तो क्या होगा,
Therefore, would it not be silly if we were to make a tumbler out of cloth? What यानी कि ये थोड़ा सिली मैटर हो जाएगा अगर हम एक टम्बलर के लिए क्लोथ का यूज़ करेंगे. बाय what we need for a tumbler is glass, plastic, metal or other such material that we will hold water. तो हमें ऐसा टम्बलर चाहिए जो या तो कांच का बना हो, ओके, प्लास्टिक का बना हो, मेटल का बना हो, या भी कोई भी मटेरियल बना हो जो वाटर को होल्ड कर सकता हो. ठीक है, अगर मान लो हमें मटेरियल के बारे में पता नहीं और हमने टम्बलर बना दिया कपड़े का, तो कपड़े में से क्या होगा, पानी अगर डालेंगे तो सारा पानी नीचे गिर जाएगा. ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए कि हमें कौन सा मटेरियल किस ऑब्जेक्ट में यूज़ करना है. इट इज़ अ important. Similarly, it would not be wise to use paper like material for cooking vessel. तो इसी तरीके से हम पेपर जैसे मटेरियल का यूज़ नहीं कर सकते कुकिंग के लिए. ठीक है, जिन बर्तनों से हम खाना पकाते हैं उन बर्तनों का यूज़, उनकी जगह हम अगर पेपर का यूज़ करें तो क्या हमारा खाना बन जाएगा? नहीं, क्योंकि अगर हम उन्हें किसी भी ओवन में यानी गैस के ऊपर रखेंगे उन वेजल्स को, तो वो क्या हो जाएंगे, वो फायर के कांटेक्ट में आने से जल जाएंगे. ठीक है, वी सी देन दैट वी चूज अ मटेरियल टू मेक एन ऑब्जेक्ट डिपेंडिंग ऑन इट्स प्रॉपर्टीज एंड द पर्पस फॉर विच द ऑब्जेक्ट इज टू बी यूज्ड. तो हम इन दो एग्जाम्पल से हम ये पता चलता है कि जो मटेरियल हम यूज़ में ले रहे हैं ऑब्जेक्ट के लिए उसकी प्रॉपर्टीज़ जो होती है उस पर डिपेंड करता है, और हमें किस पर्पस के लिए चाहिए वो ऑब्जेक्ट उस पर भी डिपेंड करना है. जैसे कि फर्स्ट में हमें पानी होल्ड करने के लिए चाहिए था ऑब्जेक्ट, तो उसके लिए हमें पता है कि कौन सा मटेरियल यूज़ कर सकते हैं, हम स्टील यूज़ कर सकते हैं, मेटल यूज़ कर सकते हैं, प्लास्टिक, क्योंकि ये सब पानी को रख सकते हैं अपने अंदर. वहीं अगर खाना बनाने के लिए हम स्टील का बर्तन नहीं लेंगे, स्टील का ले सकते हैं, आयरन का ले सकते हैं, इनका ले सकते हैं, क्योंकि इनमें क्षमता होती है, कैपेबिलिटी होती है आग के ऊपर रह सकते हैं. ठीक है, चीज़ों को गर्म कर सकते हैं, कंडक्शन की प्रोसेस ये कर सकते हैं. सो व्हाट आर ऑल दी प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल दैट वुड बी इम्पॉर्टेंट फॉर देयर यूजिंग. सम प्रॉपर्टीज़ आर डिस्कस्ड देयर. तो यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जिनकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है अगर हम बात करें चीज़ों को जानने की. तो उन प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में. आज आपका होमवर्क आपको पता ही है, टेबल 4.2 हमने रीड करी है, उसी को हमें होमवर्क में करना है. और इसके अलावा जहाँ तक चैप्टर को रीड करवा दिया वहाँ तक आपको रीड भी करना और अच्छे से समझना भी. ओके, थैंक यू.